बुद्ध और महावीर दोनों ने अपने सभी साधकों को पिछले जन्मों में ले जाने का प्रयोग किया। अगर कोई बहुत गौर से समझे तो बुद्ध और महावीर का जो सबसे बड़ा दान है वो अहिंसा वगैरह नहीं। अहिंसा तो बहुत दिन से चलती थी। इन दोनों की जो सबसे बड़ी कीमती दान है वो जाति स्मरण है। वो विधि है जिसके द्वारा आदमी को उसका पिछला जन्म स्मरण दिलाया जा सके। और जो लाखों लोग भिक्षु और सन्यासी हो गए वो शिक्षा से नहीं हो गए। वो जैसे ही उनको पिछले जन्म का स्मरण है कि सब बातें बेकार हो गई और उनको सिवाय सन्यास के कोई सार्थक बात ना रही। लाखों आदमी एक साथ जो सन्यासी हुए उसका ये कारण नहीं था कि महावीर ने समझा दिया कि सन्यास से मोक्ष मिल जाएगा। उसका कुल कारण इतना था कि उनको उनकी स्मृति की याद दिला देने से उनको ये लगा कि ये सब तो हम बहुत बार कर चुके, इसमें तो कुछ सार नहीं है, इसमें कुछ भी सार नहीं, ये चक्कर तो बहुत दफा घूम चुका है, इसमें कोई भी अर्थ नहीं। तब कुछ और करने की धारणा, रहने दे, कुछ और करने की धारणा। तो वो तो मैं चाहता हूं, ये जो सारी बातें कहता भी हूं वो इसी ख्याल से कहता हूं कि आप में कोई जिज्ञासा जगे, लेकिन बौद्धिक जिज्ञासा से कुछ भी नहीं होगा। जिज्ञासा ऐसी जगनी चाहिए कि कुछ लोग प्रयोग करने के लिए राजी हों। और अब जल्दी ही मैं चाहता हूं कि ध्यान के शिविर भी हों, तो अब इस तरह के सामान्य शिविर न हो, सभी लोग आ जाएं ऐसा अब न हो। या फिर हम शिविरों को बांटे, सामान्य शिविर हो कोई भी आ सके, फिर गहरा शिविर हो जिसमें वही लोग आ सकें जो कि गहरे जाने की हिम्मत और पूरी शक्ति लगाने को तैयार। तो मैं तो मानता हूं कि 21 दिन में गहरा प्रयोग करने से आप बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाएं, आपकी सारी जिंदगी और हो जाए। जो आप सोचते थे वो चला जाए, जो आप जीते थे वो चला जाए, और दोबारा आप लौट के कभी वही ना हो सके। लेकिन बौद्धिक जिज्ञासा से जिससे कुछ हल होने वाला नहीं है बहुत, क्योंकि जो भी आप पूछेंगे मैं कुछ और कहूंगा, उस पर और 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं और वो बात वहीं घूम के रह जाती है। लेकिन अगर आपको ये ख्याल आ जाए कि आपने अतीत में क्या क्या किया, कितने बार किया, तो आज जो आप कर रहे हैं उसके करने में बुनियादी फर्क पड़ जाएगा। अगर ये पता चल जाए कि मैंने कई दफा धन कमाया, कई दफा कमाया और कुछ भी नहीं पाया, तो आज धन कमाने की जो दौड़ हो वो एकदम क्षीण हो जाएगी, उसमें से बल निकल जाएगा, फर्क बुनियादी पड़ जाएगा एकदम। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये शरीर बहुत दफे मिला और हर बार नष्ट हो गया, तो अब इस शरीर के आसपास जीने का कोई मतलब नहीं, ये फिर नष्ट हो जाएगा। तो मेरे जीने का केंद्र शरीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर बहुत दफे मिलता है और मर जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके जीने का केंद्र पहली दफे आत्मा हो जाएगी, शरीर नहीं रह जाएगा। अतीत की ही है वो, लेकिन उसका स्मरण आपको ये साफ कर देगा कि जो आप कर रहे हैं ये कोल्हू के बैल जैसा करना है, यानी बहुत दफे किया जा चुका है। सफल हो गए हैं तो भी कुछ नहीं पाया, असफल हो गए हैं तो भी कुछ नहीं गंवाया। अगर ये बात दिख जाए तो सफलता असफलता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यानी हम फिर वही कर सकेंगे ना, एक पिछले जन्म में मैंने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और फिर मर गया, इस जन्म में मैं फिर करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए लगा हुआ हूं, तो मेरे सामने साफ हो जाएगा कि करोड़ इकट्ठे कर लूंगा फिर मर जाऊंगा। तो अब मुझे करोड़ इकट्ठे करने की दौड़ में जीवन गंवाना या कुछ और कमाने का ख्याल करना चाहिए। और प्रकृति की ये तरकीब है कि आपके पिछले जन्म की स्मृतियां बिल्कुल दबा के रख देती है, और ठीक भी है, नहीं तो आप पागल हो जाएं। अगर अकारण स्मृति आपको रही आए तो आप मुश्किल में पड़ जाएं। तो जो हिम्मत करके कोशिश करता है खोजने की, उसको ही पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता है। और सारी स्मृतियों जितने जन्म हुए हैं, और एक एक आदमी के लाखों जन्म हुए, वो सारी स्मृतियां कोई भी खो नहीं जाती, वो सारी स्मृतियां आपके भीतर मौजूद है। गहरी परतों पर उनको खोजना पड़ेगा। और ऐसे तो सामान्यतः हम 8 साल पहले आपने क्या किया वो भी भूल गए। एक लड़की पर बहुत दिन तक प्रयोग करता था उसकी जाति स्मरण के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1951 में 1 जनवरी को आपने क्या किया, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते। 1 जनवरी हुई है, 1951 भी हुआ है, वो आपको पता है, पिछले जन्म की बात नहीं, इसी जन्म की बात। लेकिन 1 जनवरी 1951 को आपने सुबह से शाम तक क्या किया, कुछ भी स्मरण नहीं। हुई भी 1 जनवरी 1951 नहीं हुई, बराबर हो गई। लेकिन अगर आपको सम्मोहित करके बेहोश किया जाए और याद दिलाया जाए, तो आपको 1 जनवरी 1951 आप इस तरह रिपोर्ट करते हैं जैसे अभी आंख के सामने से गुजर रही हो। अभी रिपोर्ट कर देंगे आप पूरा कि ये हुआ, सुबह उठा, ये हुआ, ये नाश्ता लिया था, ये पसंद नहीं आया, नमक ज्यादा था दाल में, ये पूरे दिन का आप रिपोर्ट कर देंगे।
पर मुश्किल ये मुझे हुई कि उसको टैली कैसे किया जाए कि ये हुआ भी कि ये सिर्फ एक सपना है। तो फिर मैंने नोट करना शुरू किया कि जैसे आज दिन भर में सुबह से शाम तक उसको नोट करता रहा कि क्या हो रहा, उसने किसको गाली दी, किससे झगड़ा किया, किस पे क्रोध किया। तो दिन भर के 10-15 मैंने नोट कर लिए। 3 साल बाद उसको बेहोश कर और उस दिन के लिए पूछा तो उसने बिल्कुल ऐसा रिपोर्ट कर दिया जिसका कोई हिसाब नहीं था। जो बातें मैंने नोट की थी वो तो रिपोर्ट हुई ही, जो मैं नोट नहीं कर पाया था क्योंकि दिन में तो 1000 घटनाएं घट रही, वो भी सब रिपोर्ट कर दी। तो इस जन्म की भी बहुत काम चला हुई स्मृति हमारे पास रह जाती, बाकी तो नीचे दब जाती। इसमें भी जो दुखद स्मृतियां हैं वो एकदम से दबा दी जाती, चित्त उनको दबा देता है। जो सुखद स्मृतियां उनको ऊपर रख लेता है और इसीलिए हमें पिछला हुआ बीता हुआ समय अच्छा मालूम पड़ता। बूढ़ा आदमी कहता बचपन बहुत अच्छा था, उसका और कोई कारण नहीं, बचपन की जितनी दुखद स्मृतियां थी वो नीचे दबा देता है चित्त, और जो सुखद थी थोड़ी सी उनको ऊपर रख लेता, उनको याद रख लेता है। से बूढ़ा आदमी कहता है कि जवानी बहुत मजे की थी, बस वो जवानी में जो सुखद थोड़ा सा घटा होगा वो ऊपर रख लिया, बाकी सब उसने दबा दिया। और अगर उसका पूरा चित्त खोला जा सके तो वो हैरान रह जाएगा कि मुश्किल से 100 घटनाएं घटती जिसमें 99 दुख की होती, एक आध कभी सुख की हल्की झलक की होती, मगर चित्त ऐसा धोखा करता है। और अगर 2-4 जन्म खोले जा सके तब तो पूरी ही जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि फिर आप और ही ढंग से सोचेंगे, कुछ और ही केंद्र बनाएंगे। अतीत की ही है लेकिन वो फर्क लाती है, एकदम फर्क लाती है।